रुको, इस वीडियो को पूरा देखने से पहले और इस क्विज को अटेम्प्ट करने से पहले आप पहले इस वीडियो पे जाओ और जाकर इस पूरे कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो, ताकि आप बहुत स्मूथली, आराम से, मक्खन की तरह इस क्विज को आराम से सॉल्व करो। क्योंकि इस वीडियो में मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत आसान तरीके से, डिटेल के साथ, डेप्थ में जाके पढ़ाया है। और अगर एक बार वो समझ आ गया तो ये क्विज तो आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की, जिसको हम रेगुलर हैबिट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम बात ही करते हैं वो सारे एक्शंस जो हम रेगुलरली करते हैं। तो वो सारे काम जो आप डेली करते हो या फिर आपके दोस्त, बहन, भाई, माता पिता, पड़ोसी सब लोग रोजाना करते हैं। तो जब भी आपको इंग्लिश में ऐसे बोलना होता है ना कि ये मैं रोजाना करता हूँ, ये मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, उन सेंटेंसेस को ही हम प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज करते हैं, जिसका रूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एस या ईएस के साथ। ये तो आपको पता ही है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, अगर नहीं देखी तो जाकर देख लो। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपको इस प्रेजेंट सिंपल की खुद से कैसे प्रैक्टिस करनी है। देखो, मैं तो आपको क्विज करवाऊंगी, मैं तो आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, लेकिन मेरी इस एक वीडियो से बदलाव तो आएगा, लेकिन शायद 5%, 10%, 90% बदलाव आएगा कि आप खुद से इस वीडियो से पहले और इस वीडियो के बाद में कितनी प्रैक्टिस करते हो। उसके लिए आपको खुद से कुछ दृढ़ निश्चय लेना होगा। नहीं ले पा रहे हो तो मैं दे देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। सिंपल सी बात, आपको अपना रेगुलर हैबिट बोलना है। आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक क्या क्या काम करते हो। बहुत सारे काम होते हैं, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, खाना पीना, सुनना, बताना, ये सब करते हो आप। इन सारी चीज़ों को सेंटेंसेस में फ्रेम करके बताओ। इसी तरीके से अपने माता जी की रूटीन को बताओ कि आपकी मम्मा सुबह उठने से लेकर सोने तक क्या क्या काम करती हैं। अपने पिताजी का रेगुलर हैबिट बताओ, अपने भाई का, अपनी बहन का, आपके कोई बहुत करीबी दोस्त हैं उसका, आपके कोई पड़ोसी हैं उनका, मतलब किसी को भी रैंडमली पिक करो और उनकी रेगुलर हैबिट्स बोलकर रिकॉर्ड करना शुरू करो। चिंता मत करो, मैं अभी खुद करके बताऊंगी ताकि आपको एक डेमो मिल जाए, ताकि आप खुद भी उसको कर सको। तो जैसे मान लो कि मैं अपनी रेगुलर हैबिट बताती हूँ कि मैं अपना दिन कैसे बिताती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी। खुद की बात कर रही हूँ तो मैं सिंपली आई का यूज करूंगी। आई वेकअप, सुबह उठने को वेकअप बोलते हैं। आई वेकअप इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock, मैं सुबह 8 बजे सोकर उठती हूँ। देन आई गेट रेडी, मैं तैयार होती हूँ, आई गेट रेडी, एंड देन आई गो टू द अकेडमी। In the academy, I meet my students, I meet my team, I attend the meetings. ध्यान दो, हर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है मैंने। I teach students, then I make videos, I shoot my videos, I do research for my videos. In between, I eat my lunch, I sit with my team, I spend quality time, then I go to my home. I spend some time with my family, I eat my dinner with them, and then I simply sleep. I sleep. तो देखा ना कितना आसान था। अब आपको भी अपना डेली रूटीन अभी इसी वक्त बोलना है, वीडियो को पॉज करके। टास्क है, आपने मुझे वादा किया है, देखो भाई, वादा तोड़ा नहीं जा सकता है। आपने वादा किया कि आप प्रैक्टिस करोगे, तो वीडियो को अभी पॉज करो और अपना डेली रूटीन अभी बताओ जैसे मैंने बताया, बोलो उसको। और सिर्फ इतना ही नहीं है, तो आपको कमेंट में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। उनमें से अगर कोई भी गलती होती है आप लिखो, कोई गलती होती है हम करेक्ट करेंगे ताकि आप अगली बार वो गलती ना कर सको। लेकिन जो भी आपने अपने डेली रूटीन में बोला है या बोलने वाले हो, उसको नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपको लिखना होगा। ये आपका सबसे पहला टास्क है। तो समझ आया? इस तरीके से सबके डेली रूटीन बोलना शुरू कर दो। माई मदर वेक्स अप, माई फादर वेक्स अप, माई सिस्टर गोज टू स्कूल, माई ब्रदर गोज टू ऑफिस, किसी भी तरीके से बस सेंटेंसेस बनाओ। राइट? तो अब चलते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। ये तो पहली हो गई। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, और वहां पर देखते हैं आपके लिए क्या इंतजार कर रहा है। तो चलो अब कुछ और नए तरीकों से प्रैक्टिस करके इसी मेथड को और क्लियर कर लेते हैं, ताकि डाउट कभी रहे ही ना। मेरा मकसद सिर्फ ग्रामर पढ़ाना नहीं है आपको, मेरा मकसद है कि ग्रामर ऐसे पढ़ाऊं कि आप कभी भूलो ही ना, इतनी प्रैक्टिस करवाऊं कि कभी आपके जहन से ये टॉपिक बाहर जाए ही ना। इसीलिए मैं बार बार सेम चीज को आपके लिए रिपीट करती हूँ, ताकि बार बार सुन के आपका सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीज ठहर जाए, रुक जाए। और जो सबकॉन्शियस ब्रेन में एक बार रुक गया, यानी कि अब वो आपके साथ जीवन भर चलने वाला है। और धीरे धीरे इसी तरीके से तो जुबान भी बोलना शुरू करती है, जब सबकॉन्शियस ब्रेन में सारी चीजें ठहरने लगती हैं।
तो इसीलिए मैं बार बार सेम चीज रिपीट कर रही हूँ, प्रैक्टिस करवा रही हूँ, आपको बुलवा रही हूँ, कमेंट में लिखवा रही हूँ, आपको प्रॉमिस करवा रही हूँ कि आप सीखो, राइट? चलो तो फिर तो आगे भी हम क्या करने वाले हैं ना, यहां पर मैं आपके लिए कुछ हिंट्स लेकर आई हूं। ये कुछ हिंट्स हैं, इन हिंट्स की मदद से अभी हम साथ में मिलकर सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। डोंट वरी, मैं आपकी हेल्प करूंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आता है सो आई विल सपोर्ट यू फॉर दैट। बाकी आप अपनी तरफ से कोशिश पूरी करना, गलत बोल देना, करेक्ट तो क्योंकि मुझे लास्ट में बताना ही है, तो एटलीस्ट आप गलती समझ जाओगे और अगले सेंटेंस में उसको करेक्ट कर लोगे। तो गलती करने से बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि गलतियां करने से जब हम डरते हैं ना, हम वहीं पर हार चुके होते हैं। मतलब जो इंसान कोशिश नहीं कर रहा है वो हार चुका है, बल्कि जो इंसान कोशिश कर रहा है चाहे गलती कर रहा है वो हारा नहीं है। हारा वो है जो वहां से उठकर भी नहीं आया, जिसने कोशिश भी नहीं करी। तो कोशिश करनी है, सेंटेंस बनाना है। गलत होएगा, मैं हूं ना, मैं क्यों हूं यहाँ पे करेक्ट करने के लिए, तो हूं आप लोगों को। चलो तो देखो पहला है फ्लाई, काइट, पतंग उड़ाना। अब आपको इसको प्रेजेंट सिंपल में बनाना है कि मैं पतंग उड़ाता हूं, तो कैसे बोल दोगे इसको? ध्यान देना, मैं उड़ाता हूं, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट? तो क्या हो जाएगा? आई। अब मैं पतंग उड़ाता हूं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि नहीं? है ना, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस यानी ऐसा होता है हमेशा। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट? यहाँ पे वर्ब क्या है? फ्लाई, उड़ाना। तो क्या हो जाएगा? आई फ्लाई, क्या उड़ाता हूं? काइट। आई फ्लाई काइट, मैं पतंग उड़ाता हूं। चलो अब इसमें थोड़ा सा और चेंज। अब मुझे बताओ, आपको अगर इसको सिंगुलर में बनाना पड़े कि मेरी बहन पतंग उड़ाती है, सिमिलर हो चुका है। अब अपनी बहन के लिए आप क्या यूज करोगे? शी, राइट? तो क्या हो जाएगा? शी। अब मुझे बताओ, सिंगुलर है तो फ्लाई होगा या फ्लाईज होगा? करेक्ट, फ्लाईज होगा। शी फ्लाईज काइट। डिफरेंस समझो, आई प्लूरल था तो फ्लाई, शी सिंगुलर था तो फ्लाईज हो गया है। आई फ्लाई काइट, माई सिस्टर फ्लाईज काइट, राइट? और इसका मतलब क्या है? ऐसा हमेशा होता है, मैं उड़ाता हूँ पतंग, मेरी बहन पतंग उड़ाती है, राइट? आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? स्पीक गुड इंग्लिश। अब आपको बोलना है कि मैं अच्छी इंग्लिश बोलता हूं, मैं हमेशा अच्छी इंग्लिश बोलता हूं, तो खुद के लिए क्या बोल दोगे आप? अगेन आई, वेरी गुड, आई। अब एक्शन क्या है इसमें? बोलने का, तो क्योंकि सब्जेक्ट की बात तो डायरेक्ट आपको एक्शन नहीं लगाना है ना। तो आई स्पीक, क्या क्या स्पीक करते हो आप? गुड इंग्लिश। आई स्पीक गुड इंग्लिश, आई स्पीक गुड इंग्लिश। देखो ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाई और क्या किया है। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा होता सोहन, सोहन किसी का नाम है, सोहन अच्छी इंग्लिश बोलता, तो क्या यहाँ पे स्पीक आता? स्पीक्स हो जाता, यहाँ पर स्पीक्स हो जाता, बिल्कुल सही। सोहन स्पीक्स गुड इंग्लिश हो जाता, अभी प्लूरल है तो स्पीक है ना? ऐसे ही रीच स्कूल, है ना? जैसे कि मान लो आप कहते हो कि हम सब लोग, जैसे आप हो और आपके साथ कुछ आपके दोस्त और हैं, आप कहते हो कि हम सब लोग ना स्कूल जो है वो सुबह टाइम से पहुंच जाते हैं, हम सब टाइम से रोजाना स्कूल पहुंच जाते हैं, अपनी रोजाना की बात बता रहे हो आप। तो सब लोगों के लिए क्या बोलोगे? वी। अब वी भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा? रीच होगा या रीचेस होगा? अगर रीच बोला है तो बिल्कुल सही है, वी रीच स्कूल ऑन टाइम, वी रीच स्कूल ऑन टाइम, है ना? प्लूरल था तो रीच आ गया। अगर यही सिंगुलर होता, जैसे मान लो मैं बात करती हूँ अपने भाई की, मेरा भाई टाइम से पहुंच जाता है स्कूल, तो क्या लगा दूंगी? ही रीच या रीचेस? ही रीचेस हो जाएगा, वेरी गुड, ही रीचेस। और अगर मुझे बोलना वो नहीं पहुंचता टाइम से, लेट हो जाता है, टाइम से नहीं पहुंचता वो, तो मैंने क्या बताया था इसके लिए आपको? डू नॉट या डज नॉट, है ना? अब सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट रीच स्कूल ऑन टाइम। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, आगे करना ही है मैं उसको वैसे भी। नेक्स्ट, स्पीक ट्रूथ। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तो क्या हो जाएगा? मैं आई, एक्शन क्या है? स्पीक। तो ऐसा आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि आई है, प्लूरल है, स्पीक आएगा। आई स्पीक ट्रूथ, मैं सच बोलता हूं। तो अब नेक्स्ट देखो, माई ब्रदर नॉट टेल अ लाई। अब जरा इसको जरा ध्यान से समझना, देखो क्या है? माई ब्रदर, मेरा भाई, सिंगुलर है, फिर यहां पर आ गया नॉट, नेगेटिव का सेंटेंस है, अब याद रखना।
तो सिंगुलर के साथ नेगेटिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? अगर डज बोला है तो बिल्कुल सही हो, और एक्शन आ गया है टेल अ लाई, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? माई ब्रदर, ये सब्जेक्ट हो गया है ना। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डू या डज? डज। माई ब्रदर डज के साथ नॉट, और फिर सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या? माई ब्रदर डज नॉट टेल अ लाई। माई ब्रदर डज नॉट टेल अ लाई। सिंपल, सोबर, सीधा सा सेंटेंस। नेक्स्ट, स्टडी टुगेदर। हम सब साथ में पढ़ाई करते हैं, तो हम सब क्या हो जाएगा? वी, राइट। अब एक्शन क्या है? स्टडी। वी स्टडी या स्टडीज? राइट, सही लिखा है ना मैंने? वी स्टडी टुगेदर। वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया। ऐसे ही लिव दिल्ली। अब जैसे आपको बताना है कि मैं दिल्ली में रहती हूं, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूं, ये सच है, तो मैं क्या बोल दूंगी? आई लिव इन दिल्ली। अब जैसे आप में से कोई है जो दिल्ली में नहीं रहता, कहता है मैं नहीं रहता दिल्ली में, तो कैसे बोल दोगे? नेगेटिव है, प्लूरल का नेगेटिव। आई के साथ नेगेटिव प्लूरल में कैसे बोल दोगे? आई डू नॉट। डू आएगा ना, डज तो सिंगुलर के साथ आता है, देखो सिंगुलर के साथ आता है डज, तो आई डू नॉट लिव इन दिल्ली। आई डू नॉट लिव इन दिल्ली। तो अभी समझो ये सेंटेंसेस से जो आपने खुद से बनाए हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म पे एस या ईएस आता है। जब नेगेटिव होता है तो डू नॉट या डज नॉट आ जाता है। और सेंटेंस का मतलब जो काम आप रेगुलरली करते हो, सिंपल, देखो ना, मैं पतंग उड़ाता हूँ, अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ, स्कूल समय पे पहुंचता हूँ, सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता मेरा भाई, साथ में पढ़ाई करते हैं, दिल्ली में रहता हूँ। देखो ना, इसमें रोजाना की बात की गई है, हमेशा की बात की गई है, एक समय की बात नहीं करा जा रहा है यहाँ पे, एक समय की बात नहीं करी जा रही है यहाँ पे। समझ रहे हो ना आप? सो दिस इज हाउ वी मेक, बट वेट, इट इज नॉट ऑल। अभी आपके लिए कुछ और भी है जो वेट कर रहा है, क्योंकि हमने पूरी कोशिश करी है आपको इम्प्रूव करने की, क्योंकि मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हो चुके हो इंग्लिश को लेके, कई प्लेटफॉर्म्स विजिट कर चुके हो, बहुत सारे कोर्सेज खरीद चुके हो, यूट्यूब हो, कोर्सेरा हो, उडेमी हो, बहुत सारे आपने अपने कोर्सेज ले लिए हैं, बट अभी भी इंग्लिश फिक्स नहीं हो रही है, राइट। इसके पीछे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी रही है कि आपने प्रैक्टिस कभी नहीं करी, बोला नहीं, बस रटा है जीवन में, और उस रटने के कारण कभी वो टिका ही नहीं, क्योंकि जो चीज रट के जल्दी से आ जाती है वो उतनी जल्दी चली भी जाती है। ये देखो, जीवन का एक नियम है, जो चीज जितनी आसानी से आपके पास आएगी वो उतनी ही आसानी से चली भी जाएगी। जैसे इजी मनी, इजी मनी जो कमाता है उसके हाथ से वही आसान पैसा बहुत जल्दी निकल भी जाता है, लेकिन जो इंसान किसी चीज को हासिल करने के लिए समय लगाता है, मेहनत लगाता है, उसके पास वो चीज लंबे समय तक टिकती है, या कह लो हमेशा उसके पास वो चीज रहती है, राइट। तो अगर आपके जीवन में कोई इंसान बहुत आसानी से आ गया है ना, वो उतनी आसानी से चले भी जाएगा, क्योंकि वो इंसान आपसे बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो गया, वो किसी से भी हो जाएगा। आज आपके पास आया है, वो कल किसी और के पास चले जाएगा। इसी तरीके से कोई पैसा आपने कमाया, बहुत आसानी से कमा लिया, तो जितना आसानी से कमाया है ना उतनी आसानी से वो चले भी जाएगा, लेकिन मेहनत का कमाया हुआ पैसा लंबे समय तक आपके पास रहता है, और लंबे समय तक आपके पास आते रहता है। तो ध्यान रखना, जो चीज आसानी से आती है आसानी से चली भी जाती है। तो आपने जो हमेशा से रटा है ना, रट के वो चीज बहुत आसानी से आई है आपके पास, और उतनी आसानी से दिमाग ने उसको बाहर भी फेंक दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी वही रूल फॉलो किया जा रहा है, आसानी से आएगा जाएगा। मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सेंटेंसेस बनाओगे, लिखोगे, पढ़ोगे, कमेंट करोगे, तब आपके साथ ही चीजें हमेशा लंबे समय तक टिकेगी। याद रखना, जितना ज्यादा समय इंग्लिश को दोगे उतना ज्यादा अंग्रेजी आपके लिए आसान हो जाएगी, यही एक रूल है इंग्लिश का। चलो आगे चलते हैं। अभी अब आपके लिए फिलअप्स लेकर आए हैं, लेट्स सी आप में से कितने लोग इन फिलअप्स को करेक्टली फिल करते हैं। ऑप्शंस भी हैं तो इट कैन हेल्प यू। तो पहला है, पहले तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी फिल किया हुआ है, जैसे शी ब्लैंक गो या गोस, क्या आएगा? टू स्कूल एवरीडे, वो हर दिन स्कूल जाती है, तो शी क्या है? सिंगुलर, तो गोज आ गया, क्योंकि एस लग जाता है सिंगुलर पे। नेक्स्ट, आई ब्लैंक द गिटार, प्ले या प्लेज। अब आई देखो क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है, वेरी राइट। तो प्लूरल के साथ प्ले आएगा या प्लेज आ जाएगा? आई प्ले होता है, आई प्लेज होता है? करेक्ट, आई प्ले। आई प्ले द गिटार, मैं गिटार बजाता हूं। नेक्स्ट, ही सिंगुलर है, ध्यान रखना। ही ब्लैंक वॉच या वॉचेस टीवी इन द इवनिंग, वो शाम में टीवी देखता है, हमेशा देखता है, तो ही के साथ वॉच आएगा या वॉचेस आ जाएगा? सिंगुलर है, याद रखना।
करेक्ट। यहां पर आ जाएगा वॉचेस, ही वॉचेस टीवी इन द इवनिंग। नेक्स्ट दे, याद रखना प्लूरल है, दे प्लूरल होता है, प्लूरल है। नॉट लिव इन दिल्ली, बताओ वो दिल्ली में नहीं रहता है, तो क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? पहले तो देखो दे प्लूरल है, डू या डज? डू। दे डू नॉट, लिव आएगा, लिव्स आएगा, लिव आएगा। दे डू नॉट लिव, क्योंकि एस नहीं लगाना है हमें, क्योंकि प्लूरल में तो वैसे भी एस नहीं लगता है। दे डू नॉट लिव इन दिल्ली, वो दिल्ली में नहीं रहते। नेक्स्ट माई फादर, अब देखो ये सिंगुलर है, सिंगुलर है ना, तो क्या आ जाएगा? वर्क या वर्क्स? माई फादर वॉक या वर्क्स इन एन ऑफिस, तो क्या हो जाएगा सिंगुलर के साथ? एस हो जाएगा, राइट। माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस। नेक्स्ट वी ब्लैंक टुगेदर, अब देखो वी अगेन प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा? स्टडी या स्टडीज प्लूरल के साथ में? करेक्ट, यहां पर हो जाएगा स्टडी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी स्टडी टुगेदर, हम साथ में पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट द सन ब्लैंक इन द वेस्ट, अब देखो नॉट। ये बताओ सूरज, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है? एक होता है सूरज, बहुत सारे होते हैं? एक ही तो होता है, एक ही तो सूरज होता है हमारे पास। आपके दोस्त होंगे कई सारे सूरज नाम के, लेकिन जो हमें प्रकृति ने दिया है वो तो एक ही सूरज है जो आसमान में चमकता है। तो सूरज, द सन, वेस्ट से नहीं उगता है, सब जानते हैं, वेस्ट से थोड़ी उगता है, ईस्ट से उगता है सन, है ना? तो क्या हो जाएगा? सन के साथ डू नॉट लगाऊं, डज नॉट लगाऊं? याद रखो सिंगुलर है। करेक्ट, सीख गए हो आप लोग। डज नॉट राइज, अब देखो इसमें एस ई एस इसलिए नहीं आएगा, राइजेस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ई एस आ चुका है डज में, तो डज नॉट राइज ही होगा, राइजेस नहीं होगा। द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, जो सूरज है वो वेस्ट में नहीं उगता है। मिली क्लैरिटी? सारा का सारा खेल जो है, जो ध्यान रखने का है, वो है सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, इसका ध्यान रखने का आपको सिर्फ। अगर इसकी क्लैरिटी है, आगे सेंटेंस इजीली बन जाएगा। बाकी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तो समझ में आना ही आना है आपको। सो देखा ना आपने, पहला टेंस कितना आसान था। सच्ची बताऊं, आगे के जो टेंस है ना वो इससे भी ज्यादा आसान है। जब देखोगे तब यकीन होगा आपको। ये पहला टेंस था, आसान था ना, थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रैक्टिस करने के बाद ये भी बहुत आसान लगने लगेगा आपको। और आगे के टेंस तो इससे भी बहुत सिंपल है। देखना आप जब सीखोगे कितनी आसानी से सारे सेंटेंसेस को बना भी पाओगे और कंप्लीट भी कर पाओगे। जैसे आप अभी तक इस कोर्स के चौथे दिन तक आपने प्रैक्टिस करी है, वीडियोस को लास्ट तक देखा है, यानी कि आप सीखना तो चाहते हैं, जज्बा तो है। अब देखो मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी इस कोर्स को लॉन्च करने के लिए। आप लोगों के लिए मैंने अपने ऑलरेडी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के ये वीडियोस आपके लिए बनाए। मैं चाहती तो सिर्फ दिन की एक वीडियो भी डाल सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक नहीं 2 वीडियोस डालेंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ा के तो बात नहीं बनेगी। हम क्लासेस में भी बच्चों को पढ़ाते हैं, हम सिर्फ पढ़ा के नहीं निकल जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी होती है पढ़ाओ, प्रैक्टिस करवाओ, बुलवाओ बच्चे को, तभी तो वो सीखेगा। तो हमने सोचा अगर हम क्लास में वो करते हैं तो बच्चों के साथ ऑनलाइन क्यों ना किया जाए। जो हमारे पर ऑलरेडी इतना विश्वास रखते हैं, यूट्यूब पर हमें सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए भी हम दिन में 2 वीडियोस लेकर आएंगे। अगर मैं चाहती तो आपके लिए सिर्फ एक ही वीडियो बनाती, मैं क्यों 2 वीडियोस बना के अपनी मेहनत को डबल कर रही हूँ। मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ, बोल पाओ, आप अंग्रेजी बोल पाओ। क्योंकि अल्टीमेटली सीखना आपको बोलना ही है। पढ़ना आपको आता है, तोड़ मोड़ के आप शायद थोड़ा बहुत लिख भी लोगे, बट बोलने की बात आते ही ब्लैंक, कुछ भी नहीं आता है। तो बोलने के लिए बोलना ही पड़ेगा भाई, ध्यान रखना। इसीलिए मैं ये कोर्स आपके लिए लेकर आई। और अगर आपको लग रहा है कि एक वीडियो देखकर 2 वीडियो देखकर हम सीख जाएंगे, नहीं, 30 दिन तक लगातार जुड़े रहो। क्योंकि अगर मुझे ऐसा एहसास होता है कि आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हो, अपनी इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर रहे हो, मैं इस कोर्स को बीच में ही छोड़ दूंगी, मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते थे रेगुलरली कि कोर्स लेकर आओ, ग्रामर पढ़ाओ, तो मैं फाइनली आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत सारे काम मेरे पास होते हैं, मैंने उन सारे कामों को छोड़कर आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है। यू शुड अंडरस्टैंड कि आपके लिए सीखना कितना जरूरी है, राइट? तो ये था प्रेजेंट सिंपल, पहला टेंस, टेंसेस की सीरीज का। अब इसके बाद जो आने वाला है वो है पास्ट का टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। वो भी बहुत सुपर इजी होता है। आने वाली वीडियोस में देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और बोल बोलकर प्रैक्टिस भी करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेहनत करो, रज के मेहनत करो, खूब मेहनत करो। यही दिन है आपके मेहनत करने के, ये दिन दोबारा नहीं लौट कर आएंगे।
है ना? तो मेहनत करो, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस जैसा कुछ भी नहीं होगा, खुश फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, सैटिस्फाइड फील करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।